ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 की मुरली में आज विशेष बाबा पतित पावन रूप में हमारे सामने है और बाबा इस चीज़ पर निश्चय बिठा रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं निश्चय नहीं है। फिर बाबा ये भी बताते कि बाप तो स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या धारणाएं चाहिए उसके लिए, उस पर अटेंशन देना है। और सेवाओं के लिए बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा है कि हमारा बाप कौन है, क्या करता है, इस पे निश्चय हो कि शिव बाबा कैसा है, जो सबका बाप है, जो हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते घड़ी घड़ी तो महिमा नहीं करेंगे कि भगवान वाच है, तो हमें चेक करना है कि क्या मुरली सुनते, बाबा को याद करते, हमें क्या ये याद रहता है कि वो कैसा है। क्या हमें याद रहता है कि वो हमारा बाप है, जो परम पिता है, जो सबका फादर है, पूरी सृष्टि की आत्माओं का पिता है, जो परम धाम में रहता है। फिर वो कैसा है, जो टीचर भी है और टीचर रूप में हमें ज्ञान अमृत दे रहे हैं। और कैसा है, जो वर्षा दे रहे हैं बाप के रूप में। फिर वही कैसा है, जो पूरी सृष्टि को पतित पावन है, कि पूरी सृष्टि को पावन बनाता है। और वो ही कैसा है, जो कितना श्रृंगारता है। तो देखिए क्या हमें हर वक्त याद है कि वो कैसा है। वही बाप जो राजयोग सिखाते हैं, वही बाप जो असुरों को देवता बनाते हैं, और वही बाप जब हम आत्माओं पे ग्रहण लग जाता है तो वो ग्रहण हमारे ऊपर से उतारते हैं, हमें 16 कला संपूर्ण बना देते हैं। जो क्रिएटर है, और क्या क्रिएट करते हैं, स्वर्ग को क्रिएट करते हैं। कलयुगी आसुरी दुनिया का विनाश हो जाता है, और ये सारे कर्तव्य उस एक बाप के ही हैं, जो इस समय हमारा पिता भी बना है, जो इस समय हमारा टीचर भी बना है। और वही कैसा है, जो सदगति दाता है, कि ब्रह्मा के द्वारा सदगति करते हैं। फिर वही कैसा है, जो भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य हमें प्राप्त करा देते हैं, और हमें सेकंड में जीवन मुक्ति दे देता है। किस आधार पर? जैसे ही हमने बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, यानी जन्म हो गया, तो जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ हमारा शुरू हो जाता है। तो बाबा जैसे हमें साफ भी करते हैं, हमें लायक भी बनाते हैं, फिर हमारे लिए एक नई दुनिया भी क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे लौकिक माँ बाप हद का करते, बाबा बेहद का करते हैं। और जैसे बाबा कह रहे हैं कि ये लिखा ही हुआ है कि अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना बाबा करते हैं, कि दैवी राज्य में तो कितने थोड़े होते हैं, इस आसुरी राज्य में तो कितने ढेर हैं। तो बाबा और जो लौकिक पिता हैं उनमें कितना फ़र्क है, क्योंकि वो तो रात में ले जाते हैं, लौकिक पिता वो तो अपवित्र बनाने के निमित्त बनते हैं। और बाबा कैसा है, जो हमें दिन में लेकर जाता है, यानी नई दुनिया में लेकर जाता है। लेकिन बाबा कहते फिर भी सुधरते नहीं हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं बच्चे। तो अटेंशन देना है कि हमें याद रहे कि हमारे सामने कौन है, हमारा टीचर कौन है, हमें कौन मिला है। फिर बाबा अंत में कहते मनुष्य तो समझते ही नहीं है, कि दूसरे मनुष्य तो समझते नहीं है, लेकिन बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। या ये कहें, जैसे कहा जाता है कि माँ बाप के होते हुए बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं लगती है, और जब माँ बाप चले जाते हैं तो वो उसको समझता है। लेकिन बाबा के जाने के बाद अगर हम सोचें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अटेंशन देना है कि हमें बाबा की वैल्यू रहे, कि वो बाप कौन है, क्या देने आया है। और जैसे बाबा ने कहा कि बाप तो क्रिएटर है, नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से लायक बनना है। सबसे पहले तो देही अभिमानी बनना है। और कैसे बनना है, क्यों बनना है? बाबा कहते देह सहित जो भी कुछ है वो सब कुछ भूलकर माम एकम याद करो, कि सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते अपनी देह में भी नहीं फंसना। अब इस पर भी हम अटेंशन दें कि अपनी देह में भी नहीं फंसना, कि अगर हम अपने ही फ़ोटो खींचते रहते, शरीर की फ़ोटो जिसे आजकल सेल्फी कहा जाता है, फिर उसको देखते रहते हैं, फिर उसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल में लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, फिर इच्छा भी करते हैं कोई लाइक करे। तो ये सब चीज़ें क्या है?
क्या हम निराकार बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या अपने ही शरीर में फंस रहे हैं? तो चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करना, क्योंकि बाबा तो किसी भी शरीर को याद करने की छुट्टी नहीं देते हैं। किसी की देह में फंसेंगे तो क्या होगा, गिर पड़ते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे कई क्या हुआ, मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के शरीर छोड़ जाने के बाद बहुत सारे बच्चे मर गए, यानी ज्ञान छोड़कर चले गए, क्योंकि वो नाम रूप में फंसे हुए थे कि वो आत्मा नहीं तो हम भी नहीं। जैसे कई क्या कहते थे कि मम्मा की आंखें बहुत बड़ी हैं, तो ऐसे हम चेकिंग करें कि हम भी कहीं ये चीज़ें ही तो नहीं देखते रहते कि किसी का चेहरा कैसा है, काला है, गोरा है, बाल कैसे हैं, मुस्कान कैसी है, ड्रेस कैसी है, फिर ड्रेस की ड्रेस ये कहें शरीर की ड्रेस। तो ये चेक करने की चीज़ है। और हम इस चीज़ से भी चेक करें कि अगर हमारे शरीर पे कहीं दाग लग जाए, किसी अंग में चेहरा बिगड़ जाए, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, या दूसरे के साथ कुछ ऐसा हो तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? तो इससे हम चेकिंग कर सकते हैं हमारा अपने शरीर में या किसी और के शरीर में कहाँ पे हम अटैच हैं, कहाँ मोह है। क्योंकि जितना हमें फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ रहा है तो उतना देह में अटैच है, ज़्यादा पड़ रहा है तो उतना देह में अटैच है। और कई दूसरों को भी देखते हैं कि ये ऐसा अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, इसमें नहीं, या मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं देह का भान है, जो धीरे धीरे देह के अभिमान में हमें ले आता है। तो चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा है देह में फंसेंगे तो गिर पड़ेंगे, शरीर को याद करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान उठा नहीं सकते, कि पूरा ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। और जितना रुस्तम बनेंगे तो माया के तूफान भी आएंगे, किसी ना किसी के नाम रूप में फंसकर धोखा खा लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी खबरदारी चाहिए। तो बहुत खबरदार होना है, कहीं हम अपने में या फिर किसी दूसरे में अटैच तो नहीं हो रहे हैं। तो चेकिंग करनी है पहले तो। फिर बाबा ने कहा पावन दुनिया का मालिक पने का वर्षा कैसे मिलेगा, क्योंकि बाबा तो सब कुछ देने आया है। क्या धारणाएं चाहिए, एक तो पवित्र बनना है, तो ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं पहेली पूछनी चाहिए, जो आज बाबा ने बहुत सी पहेलियाँ बताई हैं कि लोगों से पूछे तो दुनिया का मालिक, पावन दुनिया का मालिक बन पाएंगे, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। तो ऐसे आज बाबा कह रहे हैं और कैसे बनेंगे विष्णुपुरी का मालिक, जितना हम बाबा को पहचानते हैं, जितना हम उसके बनते जाते हैं, यानी जितना हम उसे याद करते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हम विकर्माजीत बन जाते हैं। और इस समय फिर हमसे पाप नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा ऊंच पद निश्चित हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं कि भक्त भगवान को याद करते हैं, लेकिन कोटों में कोई ही है जो उसे पहचान पाते हैं। तो हम वो बच्चे हैं जिन्होंने उसको पहचाना है, तो पहचान कर क्या करना है, उसका बनना भी है। क्योंकि जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा धर्म स्थापक हैं, वो कोई पद नहीं पाते हैं, क्योंकि विकर्म भी विनाश नहीं होते। और जो ज्ञान ही नहीं लेते, उनका तो वो भी सजाएं भी खाते हैं, पद भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो सिर्फ हम ही हैं जो बाबा को जानते हैं और साथ में उसके जब बनते हैं, यानी याद करते हैं, तो ऊंच वर्षा मिलता है। फिर अब ये याद भी कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारी याद हो, यानी सिर्फ एक बाप की याद, जिस पर बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि भक्ति मार्ग में पहले जब अव्यभिचारी भक्ति होती थी, तो उस समय पुण्य आत्माएं थी, सच्ची भक्ति होती थी, तो वो कैसे थे, सुखी रहते थे, धन दौलत सब कुछ था, और उनमें जो विकार भी था वो सतो प्रधान था, यानी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस समय जब व्यभिचारी भक्ति हो जाती है तो पाप आत्माएं बन जाती है, भक्ति भी झूठी हो जाती है, और इसी वजह से दुर्गति को पाते हैं, विकार भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो क्या चाहिए, अव्यभिचारी याद। फिर बाबा ने कहा आत्मा के ऊपर जो ग्रहण लग जाता है वो कैसे उतरेगा, जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो वो ग्रहण उतरता जाएगा। और हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है, तो विकार की मांग नहीं, यानी अब विकार को यूज नहीं करना है, किसी भी रूप से कोई भी विकार का अंश भी है उसको यूज नहीं करना है, तो हम वर्षा ले पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को वर्षा नहीं मिलेगा। और क्या चाहिए, बाबा की आज्ञा पर चलना है। बाबा कहते अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और उससे बाबा कहते वो कपूत बच्चा है, वो बच्चा ही नहीं है। आज तो बाबा ने ये भी कह दिया वो बच्चा ही नहीं है,
तो चेकिंग करनी है। आज जैसे बाबा ने विशेष हमें श्रीमत क्या दी है कि अव्यभिचारी याद हो, देही अभिमानी होकर रहें, पवित्रता पर, और जितना हम नष्टो मोहा बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे और साथ में सर्विसेबल होना है। क्योंकि बाबा ने कहा है पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है और ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा तो ज़रूर बनना है। और अब कोई तो ये सोचते हैं कि बाबा की श्रीमत तो कितनी सारी है, हम कौन सी करें। तो इस पर भी बाबा ने ईजी हमें किया है कि बाबा के मुख्य महावाक्य क्या है, कि मुख्य श्रीमत क्या है, आत्मा समझ के याद करना। तो हम अगर सिर्फ ये करेंगे, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, तो और सारी धारणाएं ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएंगी। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो मोह नहीं होगा, देही अभिमानी होते जाएंगे। आत्मा समझेंगे तो बाबा ही याद रहेगा, तो ऑटोमेटिक याद चलती रहेगी और साथ में चक्र भी फिरता रहेगा और फिर हम सेवा भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सर्विसेबल बनना है। और जैसे बाबा कहते, अगर असुर छिप कर बैठते हैं, क्योंकि ये इंद्र सभा है, अगर छिप कर बैठते तो क्या होता है कि यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने, घर में जाकर विष पीते, तो बाबा कहते दोनों काम नहीं चलेंगे। तो क्या होगा, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे ही आकर बैठ जाएंगे फिर क्लास में, बाप को पहचानते ही नहीं है, निश्चय नहीं हो पाएगा। कि ये समझेंगे कोई शक्ति है, लेकिन शिव ही है वो नहीं समझ पाएंगे और प्रश्नों में रहेंगे कि कैसे, क्यों, ये शास्त्र में तो लिखा ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में रहेंगे। और बाबा ने कहा ना योग लगेगा ना पढ़ाई होगी। यानी ये सज़ा है। अगर क्लास में भी आते रहते और विकार में भी जाते, किसी भी विकार में, सिर्फ काम विकार की बात नहीं है कि बाबा कहते असुर है, तो क्या होगा, योग भी नहीं लगेगा, न पढ़ाई होगी और भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कि भोगी कैसा होता है, जिसको खाने पहनने घूमने बस इसी में सुख मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। और इस समय बाबा टेंशन खिंचवाते कि धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं और बाप के आगे अगर कोई पाप किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो अटेंशन देना है कि हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते रहें। दो मुआ नहीं बनना है कि एक तरफ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरी तरफ गलत कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते फिर 100 गुना दंड है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मुश्किल तो है लेकिन हमें करनी है, क्योंकि जैसे कहे मुश्किल चीज़ के ही नंबर ज़्यादा होते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने में मेहनत महसूस होगी, बाप की याद करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि नॉलेज तो सहज है कि ज्ञान तो अच्छा सुना पाते हैं, लेकिन योग में मुश्किल रहती है। लेकिन ये करना है। और क्या करना है, बाबा कहते मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो किस प्रकार से समझाएंगे, आज बाबा ने बहुत सी युक्तियाँ दी हैं कि और उससे पहले सर्विसेबल की निशानियाँ क्या होनी चाहिए, कि हम अगर सेवा क्षेत्र पर उतर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए। बाबा कहते सेवा की प्रैक्टिस करते रहेंगे, विचार सागर मंथन चलेगा जो सर्विसेबल होगा, फिर काम करके दिखाएंगे, एक्ट में आना चाहिए। कि दुनिया में भी कहते हैं कि कहो नहीं करके दिखाओ, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सिर्फ कहना नहीं है। और बाबा ये भी कहते हैं फिर कहते किसको हो, कि कई बच्चे कहते हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो बाबा कहते कहते किसके हो, कि बाबा करेगा या बच्चे करेंगे, कि हम बच्चे ही करेंगे। और क्या चाहिए, मुरली रोज़ पढ़नी है। बाबा कहते मुरली अगर नहीं पढ़ते नहीं सुनते तो डायरेक्शन अमल में कैसे ला सकेंगे, क्योंकि बाबा तो बहुत सी डायरेक्शन हमें देते हैं। और फिर बाबा कहते प्रैक्टिकल में तो बाबा ने किसका एग्जाम्पल रखा, ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा ऐसे रहे जिन्होंने शिव बाबा को देखकर सब कुछ किया, अपनी इज्जत आदि भी नहीं देखी, कि ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, लेकिन उन्होंने बस जो बाबा के डायरेक्शन थे उसे अमल में लाया। तो ऐसे हमें फॉलो करना है बाबा को। और बाबा ने सेवा की युक्तियाँ हमें दी हैं कि ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो लोग हमेशा अपने पास रखें, कि याद के रूप से स्वीकार करें, क्योंकि कागज़ होगा तो फेंक देंगे। तो आज बाबा ने कहा है देवताओं के अच्छे चित्र रख सकते हैं, क्योंकि वो फाड़ेंगे नहीं, डर रहता है ना उन चित्रों से, तो रहता है फिर वो फाड़ेंगे नहीं। और फिर बाबा ने कहा है कि जैसे अच्छे चित्र कैलेंडर्स बनाने चाहिए, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकालने चाहिए, रंगीन कैलेंडर्स हों, कि एक बच्चे की उस समय बाबा ने कहा दिल है, तो इस प्रकार से करना चाहिए। और जैसे कि अभी नया साल आने वाला है तो हम मधुबन से भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत से बने हुए हैं, सेंटर से ले सकते हैं।
और हम आसपास सभी को देने की सेवा कर सकते हैं, या फिर जो बने हुए हैं उसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कैलेंडर्स बनाने चाहिए। फिर सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर, तो बाबा कह रहे हैं स्लाइड्स बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अक्षर हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किस प्रकार से होती है। और गोले के नीचे लिखना चाहिए स्वदर्शन चक्र, न कि चरखा, क्योंकि इस समय हमारे चित्रों में क्या लिखा है, स्वदर्शन चक्र ही लिखा है। तो ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है, हमें अटेंशन देना है गोले के चित्र पर, क्योंकि ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। और जैसे बाबा ने कहा स्थापना और विनाश, इस प्रकार के 2 गोले होने चाहिए कि एक में नर्क हो, एक में स्वर्ग हो, कि ये आज का भारत है और ये कल का भारत, इस प्रकार से। और बाबा जो बैच आदि बनवाते या लॉकेट्स बनवाते, वो भी इसलिए ही बनवाते कि उनसे हम अच्छा समझा सकें। तो ये ऐसे ही नहीं है, हमें इसकी वैल्यू को समझना है, और वैल्यू को समझते वो कार्य करना है जिसके लिए बाबा ने बनवाए हैं। फिर बाबा कहते बाप तो इतना डायरेक्शन देते, युक्तियाँ भी बतलाते, लेकिन मुश्किल करके कोई बच्चे करके दिखाते। बच्चों को एक्ट में आना है, तो बाबा प्रेरित करते हैं हमें वो करना है जो बाप की इच्छा है, जो बाप की आश है। और बाबा का परिचय फिर किस प्रकार से देना है, बाबा ने बताया है कि जैसे शिव जयंती गाते हैं, कहते भी हैं कि शिवाय नमः, तो ज़रूर शिव है जिसे सभी भक्त याद करते हैं। बाबा कहते भक्त तो ये भी नहीं जानते कि इस समय दुर्गति का समय चल रहा है और भगवान इसी से निकालने के लिए आते हैं। फिर त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए, सिर्फ जयंती या सिर्फ शिव जयंती नहीं, तो इस पर भी हम अटेंशन देंगे। अधिकतर हम कहते हैं शिव जयंती है, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा और श्री कृष्ण, उनमें अंतर बताना है कि परमात्मा तो रचयिता है और श्री कृष्ण रचना है, कि दुनिया वाले तो किसी की बायोग्राफी नहीं जानते कि श्री कृष्ण तो बाप नहीं है, इस बात को सिद्ध करना है। और शिव बाबा ही है जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। पानी का सागर पतित पावन या नॉलेजफुल कैसे हो सकता है, कि पानी के सागर से निकली पानी की नदियाँ वो लोग पतित पावनी समझते हैं उन्हें, लेकिन वो पतित पावनी नहीं है। अब बाबा का परिचय देने के लिए और जो बाबा ने तरीके बताए उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बाबा ने वो भी बताया है कि हम प्रश्न पूछें या पहेली पूछें। और पहेली भी बाबा कहते पहेली या प्रश्न समय पर हर एक चीज़ शोभती है, कि जैसे गीता जयंती है तो हम उस पर विशेष गीता के बारे में प्रश्न उठा सकते हैं। कुंभ का मेला लगता है तो पानी के सागर और नदियों का बता सकते हैं विशेष। तो जैसे बाबा ने कहा प्रश्न क्या पूछने चाहिए कि गीता का भगवान कौन है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर इसी तरह से ये पूछना है कि भगवान तो एक ही है, तो फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं। और सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते, लेकिन दुर्गति किसने की है, तो ये पूछना है। पानी के सागर से पावन बनते हैं या ज्ञान सागर से, इस प्रकार से पूछना है कि पतित बना कौन या पावन बनना किसको है, तो पानी के सागर से बनेंगे या ज्ञान सागर से। फिर बुलाते हैं कि पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि क्यों करते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो उनसे ज्ञान गंगाएं किस प्रकार से निकलती हैं। ये बाबा ने कुछ प्रश्न हमें दिए हैं, हमें और चिंतन करना है कि किस प्रकार से हम प्रश्नावली बना सकते या पहेलियाँ बना सकते। जैसे पूछ सकते हैं शिवरात्रि को शंकरात्रि क्यों कहते हैं, कि शिवलिंग को शिवरात्रि को शंकरात्रि क्यों नहीं कहते और शिवलिंग को शंकरलिंग क्यों नहीं कहते। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम और चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने कहा जितना सर्विस करते रहेंगे तो भविष्य में क्या होगा, जो धर्म स्थापक हैं वो भी अंत में दृष्टि लेने आएंगे, और जो और धर्म वाले हैं उनके भी जो बड़े हैं, बाबा ने कहा वो भी पिछाड़ी में आएंगे। कि जैसे आज बाबा ने स्पष्ट किया कि इस समय जो पोप है वो वाली आत्मा नहीं आएगी अंत में, लेकिन जो सबसे पहला पोप था, पहले नंबर का पोप था, वो अंतिम जन्म में बाबा के पास एक बार ज़रूर आएगा। तो इस प्रकार से बाबा ने सेवाओं की बहुत युक्तियाँ भी दी और हमें प्रेरित भी किया, और अंत में वरदान और स्वमान दिया है। तो हम बाबा का वरदान स्वीकार करें। जो बाबा ने कहा सर्व विकारों का अंश, उसको हमें त्याग करना है, और उसके लिए क्या चाहिए, संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि पवित्रता क्या है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, और यही सहज सफलता दिलाती है। संपूर्ण पवित्र मतलब क्या,
जहां अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं हो, क्योंकि कुछ भी विकार का अंश होगा तो उसके दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि पवित्रता के साथ क्या होता है, सुख शांति होती है, ऐसे ही अपवित्रता के साथ क्या होता है, पांचों विकारों का गहरा संबंध है। और इसीलिए सर्व विकारों के अंश का जब हम त्याग करेंगे तब संपूर्ण पवित्र कहलाएंगे और तभी नंबर 1 विजयी बन पाएंगे। तो अटेंशन देना है कि संपूर्ण पवित्रता जिसमें कोई भी व्यर्थ की मार्जिन भी नहीं है, कि व्यर्थ के संकल्पों की मार्जिन भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम स्वमान भी ले लें कि मैं संपूर्ण पवित्र विजयी आत्मा हूँ। और बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है कि मैं आत्मा हिम्मत के कदम से बाप द्वारा 1000 गुना मदद लेने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हिम्मत के कदम से बाप द्वारा 1000 गुना मदद लेने वाली आत्मा हूँ। तो हमें हिम्मत का कदम बढ़ाना है और यही समय है जब स्वयं बाप हमारे सामने है, बाप हमारे साथ है मदद करने के लिए, 100 गुना मदद देने के लिए। तो हमें बस हिम्मत करनी है और काम हुआ पड़ा है। तो अटेंशन देंगे आज हम विशेष देही अभिमानी बनने पर, सर्विसेबल बनने पर, जो गुण बाबा ने बताए हैं। और निश्चय रखना है, चेक भी करना है, निश्चय रखना है कि वो हमें पढ़ा कौन रहा है, हमारे सामने कौन है, हमें मिला कौन है। ओम शांति।